अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी अफ्तारी की तैयारी। मेरे घर आ रहा है एक मेहमान, तो मैंने सोचा कि चलो फिर आज कुछ बना लेते हैं मेहमान के लिए। 2-3 आइटम तो होने चाहिए, वरना मैं तो अपने घर वालों को एक दो एक एक आइटम पे ही अफ्तारी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने, और चने मैं बॉईल करके ऑलरेडी ही फ्रिज में रख देती होती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में चने उठाएं और कुछ पकाना हो तो पका लें, और चना चाट बनानी हो तो चना चाट भी बना लें। बस आलू बॉईल किया और सब्जियां वगैरह कट की और फिर इनको मिक्स कर दिया। यहाँ पे वही टमाटर, खीरे, प्याज और हरी मिर्चें, चने, और इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और साथ में थोड़ा सा नमक और इमली का पानी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में मेरे पकौड़ों का भी सामान तैयार है। बैटर मैंने बना के रख लिया है, आलू भी स्लाइस करके रख लिए हैं। मैं बना रही हूँ पकौड़े और चना चाट, और साथ में फ्रूट चाट, और आलू और चिकन का भी सालन बनाया है। तो जी बस फिर यहाँ पे हो रही है तैयारी। और रमज़ान का जो महीना है, अगर अफ्तारी का एहतमाम जो है वो ज़्यादा रखो या कम रखो, काम बराबर का पड़ता है। काम को मैनेज करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। यकीन करें, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं अपने आप को कोई टाइम नहीं दे सकी। यहाँ तक कि जो मेरी डेली स्किन केयर रूटीन होती है मेरी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। बस वो जो ध्यान है ना, वो कहीं और बट गया है, कहीं ध्यान कहीं और चला गया है कि ये काम तो हमेशा चलते ही रहते हैं। स्किन केयर भी होती रहती है, अपनी केयर भी होती रहती है, घर के बाकी काम भी होते रहते हैं, और पूरा साल चलते रहते हैं। लेकिन जो रमज़ान के महीने को इंजॉय करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, और रोज़ा रखना, रखवाना, और अफ्तारी करवाना और करना, ये जो है ना, ये तो साल बाद ही आता है। तो क्यों ना इसको ही इंजॉय किया जाए, ज़्यादा टाइम इसी को ही लगाया जाए, इस पे ही लगाया जाए, और ध्यान भी इधर ही रहता है कि अब इतना टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, तो अब इसके बाद अफ्तारी का सामान लेना करना और स्टार्ट हो जाता है। और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता रोज़े का कि ना कब रखा और कब खोल भी लिया। मेरे बच्चे सारे रख रहे हैं, मेरी बेटी भी रख रही है, मेरा बेटा भी सारे रोज़े रख रहा है। वो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता, हमें तो भूख का एहसास ही नहीं होता। तो जी यहाँ पे मेरा था आलू और चिकन का सालन रेडी। धनिया नहीं डाला हुआ था, मैंने धनिया भी डाल दिया। अफ्तारी का टाइम होने लग गया है, मैंने सारा सामान सेट कर दिया। और मेरे घर के कामों में जब भी मेहमान आए, मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। आप भी अपने बच्चों को इस चीज़ पे लगाएं कि अपनी माँ के साथ हाथ ज़रूर बटाएं। देखें, बेटियां हों या बेटे हों, मैं कहती हूँ जिस तरह हम अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं ना, उसी तरह बेटों की तरबियत की भी ज़रूरत होती है। जो माँ बाप होते हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो गुजारनी होती है वो बेटों के साथ गुजारनी होती है। हमारा जो सारा फोकस होता है वो बेटियों की तरबियत पर ही क्यों होता है कि उन्होंने तो कल को अगले घर जाना है। अच्छी बात है, बेटियों की तरबियत भी होनी चाहिए, सलीका मंदी भी होनी चाहिए, उठने बैठने का तरीका भी होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो बेटे हैं ना, उन्हें भी अपने साथ साथ बेटियों की तरह उन्हें भी बताएं, जिस तरह हम अपनी, क्योंकि उसने भी किसी और की बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसी तरह मैं अपने बेटे को भी काम पे ज़रूर लगाती हूँ। कुछ घर के काम हैं ऐसे हैं जो मैंने उसके ज़िम्मे लगाए हुए हैं, और वो उसी ने ही करने हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि कल को अगर मेरा बेटा है, उसकी शादी हो, ये ना हो कि वो अपनी बीवी की हेल्प ना करे, उसके साथ हाथ ना बटाए, या कल को जैसे मेरी उम्र हो जाए, मैं बूढ़ी हो जाऊं, तो मेरे साथ फिर वो काम करने को हाथ ना बटाए, कि बचपन से तो उसकी आदत ही नहीं थी। तो इस चीज़ पे ज़्यादा कि मेरे बच्चे सारा वो ये सेटअप सारा मेरे बच्चे करते हैं। बर्तन रखना, चीज़ें रखना, पानी बनाना, रायता बनाना, हर चीज़ करना। उसके बाद जी अफ्तारी हो गई, मैंने सबको अफ्तारी सर्व की। फिर हम लोग चले गए मार्केट, वहाँ से मैंने अपनी प्यारी सी छोटी सी भतीजी के लिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने ली। तो मैंने कहा चलो, मेरा जो मेहमान आया हुआ था वो उसी तरफ जा रहा था, मैंने कहा मैं उनके हाथ ना भिजवा दूँ। तो मेरा तो अभी तो फ़िलहाल जाने का इरादा नहीं था वहाँ पे।
تو اس لیے پھر میں نے اس کی باسکٹ پیک کی، اور باسکٹ مجھ سے پیک ہو نہیں رہی تھی، تو پھر میرے ہسبینڈ نے میری ہیلپ کی، انہوں نے مجھے پیک کر کے دی کہ کس طرح پیک کرنی۔ اس میں نے اس کی کافی ساری میں نے پنز ڈالی ہیں، ہیئر پن ہیں اور پونیاں ہیں، کیچر ہیں، اور میں نے اس کے لیے چاکلیٹس اس میں ڈالی ہیں۔ اور یہ جی بس یہ ہوتا ہے پھوپھو کا پیار، پھوپھو بہت پیاری ہوتی ہے۔ لوگوں نے ایسے پھوپھو کو بدنام کیا ہوا ہے، میں کہتی ہوں جو میری بھابھی ہیں یا میری بھتیجی ہیں، میں پھوپھو ہوں، تو ہم یہ چیزیں سن کے کہ پھوپھو کے رشتے کو نا بہت غلط امیج سے لوگ ہے نا دیکھتے ہیں، میں تو کہتی ہوں یہ صرف اور صرف بدتمیزی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جی پھپھو اور بھتیجی کا جو رشتہ اور پیار ہے نا، وہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی بھتیجی کے لیے جو باسکٹ بنا رہی تھی، تو میرا دل امڑ امڑ کے نا باہر آ رہا تھا۔ تو بہرحال میں نے اس کو پیک کیا، اس میں چاکلیٹس بھی ڈال دیں، اور اس کو میں نے آرگینزا کے کپڑے کے ساتھ پیک کیا۔ اصل میں اگر اس طرح کی باسکٹ پیک کی جائے تو وہ نیٹ کے کپڑے سے پیک کی جاتی ہے، اکثر وہ مارکیٹ میں بھی بنی ہوئی ملتی ہیں، لیکن میرے پاس اس وقت نیٹ کا پیس کوئی نہیں پڑا تھا، لیکن یہ آرگنزا کا پیس پڑا تھا اور یہ ٹوکری کے سائز کا ہی تھا، تو میں نے کہا کہ چلو اس کو اس طرح پیک کرتے ہیں، تھوڑا سا نا پیاری ہو جائے۔ مجھ سے پیک ہو نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اسے پیک کر دیں، انہوں نے نا اس کو پیک کیا، اور گھر میں نا یہ ریبن بھی تھے، اکثر ہم لوگ بچوں کی برتھ ڈے منائیں تو اس طرح کے ریبن وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں، تو میں اتار کے نا انہیں واپس پیک کر کے رکھ دیتی ہوں، یہ ری یوز ہو جاتے ہیں بھی۔ اب ہر سال یا ہر دفعہ تو بندہ نئے یہ چیزیں نہ لیتا رہے، تو اس طرح کا سامان اکثر گھر میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے یہ ریبن بھی باندھ دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ آپ کا جو ایک کمنٹ ہوتا ہے نا اچھا سا پیارا سا، یقین کریں وہ ایک بہت نا حوصلہ افزائی کا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے پڑھ کر، اور میں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں رپلائی بھی کرتی ہوں کمنٹ کو۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں نے عید کی تیاری سٹارٹ کی ہے یا نہیں کی۔ تو جی یہ دیکھیں ہو گئی ہے ٹوکری پیک، اور اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔